नमस्कार दोस्तों, आज हम सब 10वीं कक्षा के गणित की प्रश्नावली 1.3 का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो पहला प्रश्न क्या है? सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न को हमने पहले से लिख रखा है, चलिए सीधे हम हल करते हैं। तो हल देखिए, सिद्ध क्या करना है कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, चलिए इसके विपरीत हम लोग मान लेते हैं कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, माना रूट 5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, देखिए रूट 5 ये 2 के स्क्वायर से बड़ा है। ठीक है, 2 दूनी 4, 2 के स्क्वायर से बड़ा है, लेकिन 3 के स्क्वायर से छोटा है। 3 क्या 9 होता है, मतलब क्या कि ये 2 के स्क्वायर से बड़ा और 3 के स्क्वायर से छोटा है। ठीक है, अर्थात मतलब अतः रूट 5 का मान जो है 2 और 3 के बीच का होगा। ठीक है, अर्थात यह एक पूर्णांक नहीं है। ठीक है, तो चूंकि 2 स्क्वायर से बड़ा है 5 और 3 स्क्वायर से छोटा है। ठीक है, अतः अतः रूट 5 का मान 2 और 3 के बीच होगा। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। ठीक है, अर्थात अर्थात यह पूर्णांक नहीं हो सकता। ठीक है, नहीं है। ठीक है, हम पहले क्या मान रहे हैं कि रूट 5 को एक परिमेय संख्या हम लोग मान रहे हैं। ठीक है, तब परिमेय संख्या क्या होता है? जो पी बटा क्यू के रूप में लिखा जाता है। तब रूट 5 बराबर क्या हो जाएगा मेरा? पी बटा क्यू कुछ भी बटा में, जहाँ पी और क्यू घन पूर्णांक है, तथा तथा पी एवं क्यू में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक है, ठीक है, चलिए दोनों तरफ यहाँ स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, तो लिख देते हैं दोनों तरफ वर्ग करने पर तो क्या हो जाएगा? रूट 5 का स्क्वायर इधर और इधर पी बटा क्यू का स्क्वायर, तब क्या हो जाएगा? इधर रूट 5 ये खत्म हो जाएगा, है ना? ये हो जाएगा 5 रूट 5 का स्क्वायर 5 और पी बटा क्यू का स्क्वायर पी स्क्वायर बटा क्यू स्क्वायर। ठीक है, या ये जो पी क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम कर देते हैं तो हो जाएगा पी स्क्वायर बराबर, ये दोनों गुना हो जाएगा 5 क्यू स्क्वायर। ठीक है, या
इसका जैसे कि 5 क्यू स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, 5 गुना क्यू है ना, 2 ठो क्यू है, क्यू इंटू क्यू यहाँ पे, तो 1 ठो क्यू को इस साइड ले आते हैं, तो मेरा क्या होगा पी स्क्वायर, ये गुना में इस साइड, तो इधर आएगा तो भागा हो जाएगा क्यू, उस साइड मेरा क्या बचेगा 5 क्यू। ठीक है, क्योंकि पी क्यू में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक है, अतः पी स्क्वायर जो है मतलब पी गुना पी, क्यू में भी कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। ठीक है, अतः पी बटा क्यू एक भिन्न हो जाएगा। ठीक है ना, इसको लिख देते हैं। तो चूंकि पी क्यू में कोई उभयनिष्ठ उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, अतः पी गुना पी अर्थात पी स्क्वायर और क्यू में भी कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। ठीक है, नहीं होगा। ठीक, अतः अतः पी स्क्वायर बटा क्यू एक भिन्न होगा। इसको हम लोग समीकरण 1 ले लेते हैं। अब समीकरण 1 से तो पी स्क्वायर बटा क्यू स्क्वायर बराबर 5 क्यू है। समझ रहे हैं ना बात को। तो क्या हो जाएगा कि भिन्न बराबर पूर्णांक, जो कि संभव नहीं है, पूर्णांक जो संभव नहीं है। ठीक है, अतः हमारी मान्यता गलत थी। ठीक है, हमने जो माना था कि √5 एक परिमेय संख्या है, यह मान्यता हमारी गलत थी। अर्थात √5 एक परिमेय संख्या नहीं है, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अतः हमारी गलत थी, जो हमने माना था वो मान्यता गलत थी। ठीक है, अर्थात अर्थात √5 एक परिमेय संख्या नहीं है। अतः अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। संख्या है। ठीक है,
तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है? सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है। हल। चलिए इसको भी हम लोग मान लेते हैं कि ये एक परिमेय संख्या। ठीक है। माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है। माना √3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। तब तब 3 + 2√5 बराबर P/Q या कुछ भी मान लीजिए इसको A/B। ठीक। जहाँ A और B सह अभाज्य पूर्णांक है। और B नॉट इक्वल 0। ठीक है। तब क्या होगा? यहाँ पर देखिए इसमें 3 + 2√5 बराबर A/B। ठीक है। अब क्या कीजिए, ये जो 3 है प्लस में भेज देते हैं हम लोग, वो साइड क्या हो जाएगा माइनस। तो इस साइड मेरा 2√5 बराबर ये साइड A/B और माइनस में 3 हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ 2 इसके साथ मल्टीप्लाई गुना में भेजिए, उस साइड भागा हो जाएगा नीचे वाला से। तो क्या होगा, इस साइड मेरा √5 बराबर A और बटा ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2B हो जाएगा। माइनस 3 के नीचे कुछ नहीं एक है तो 3 डिवाइड ये मल्टीप्लाई होगा इससे भी, तो यहाँ हो जाएगा 2। ठीक है। तो चूंकि A और B क्या है? पूर्णांक है। ठीक है। चूंकि A और B पूर्णांक है, इसीलिए A/2B माइनस 3/2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या होगी। ठीक है। तो चूंकि √5 बराबर A/2B माइनस 3/2 है ना, √5 के बराबर ही ये है। तो जब ये परिमेय संख्या होगी तो ये क्या हो जाएगा? ये भी तो परिमेय संख्या होगी। तो √5 भी एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है। इसमें क्या है? विरोधाभास है। √5 हम लोग सब जानते हैं क्या है? एक अपरिमेय संख्या। ठीक है। यहाँ लिख सकते हैं लोग विरोधाभास।
क्योंकि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। अर्थात हमारी मान्यता गलत थी। अतः 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है। तो चलिए अब बढ़ते हैं फिर अगले प्रश्न की ओर। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3 कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। पहला है 1/√2, दूसरा है 7√5, तीसरा है 6+√2। ठीक है, तो चलिए प्रश्न पहले लिख लेते हैं। पहला 1/√2। चलिए इसको भी हम लोग क्या मान लेते हैं कि ये भी एक परिमेय संख्या है। ठीक है, देखते हैं क्या होता है उसके बाद। माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तब 1/√2 बराबर क्या हो जाएगा, कुछ भी इसमें P/Q। ठीक है, जहाँ P और Q सह अभाज्य पूर्णांक है। तथा Q नॉट इक्वल 0। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, 1/√2 बराबर P/Q। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा P√2 बराबर Q। ठीक है, और इसीलिए √2 बराबर क्या हो जाएगा, Q/P। ठीक है, क्योंकि Q/P एक परिमेय संख्या है। ठीक है, इसीलिए √2 भी परिमेय संख्या होगी। जबकि हम सब जानते हैं कि √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो इस बात में क्या है, विरोधाभास है। विरोधाभास
क्योंकि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है, 7√5। ठीक है, हल लिखिए सबसे पहले। चलिए इसको भी मान लेते हैं कि ये भी एक परिमेय संख्या है 7√5। ठीक है, माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तब क्या है, 7√5 बराबर क्या हो जाए, परिमेय संख्या p बटा q के रूप में होता है, तो p बटा q, जहां p q सह अभाज्य पूर्णांक है, तथा q नॉट इक्वल 0 है। ठीक है, तब क्या हो जाएगा यहाँ 7√5 बराबर p बटा q। 7 × 5 है, भेजिए 7 को साइड, तो इस साइड मेरा बचा √5 बराबर p/7q। ठीक है, 7q, √5 बराबर p/7q। तो चूंकि p/7q एक परिमेय संख्या है। ठीक है, इसीलिए √5, तो ये भी क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या, जो कि विरोधाभास है ना। इसीलिए √5 भी परिमेय संख्या होगी, जो कि एक विरोधाभास है। क्योंकि √5 एक अपरिमेय संख्या, अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो अगला प्रश्न क्या है, 6 + √2। इसको भी हम लोग को दर्शाना है कि ये अपरिमेय संख्या है, तो इसको भी हम लोग मान लेते हैं कि ये अपरिमेय नहीं परिमेय संख्या है। तो माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तब सिक्स प्लस √2 बराबर p/q हो जाएगा, है ना, जहाँ
जहाँ P और Q सह अभाज्य पूर्णांक है, तथा Q नॉट इक्वल 0 है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 6 प्लस √2 बराबर P/Q। ठीक, क्या कीजिए, 6 को भेजिए उस साइड, तो इस साइड हमारा क्या बचेगा, √2 बराबर P/Q -6। अब देखिए, चूंकि P/Q-6 एक परिमेय संख्या, ठीक है, तो √2 भी एक परिमेय संख्या हो जाएगी, लेकिन इसमें एक विरोधाभास है। ठीक है, विरोधाभास काहे कि √2 हम जानते हैं कि एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अतः 6 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हम उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप सब इस अध्याय को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।